Hello बच्चों, in continuation of my series regarding that is the phylums are concerned is there. तो हम किंगडम एनिमेलिया पर आज का जो टॉपिक है वो हमारा है फाइलम एस्केहेलमिंथीस। ये एस्केहेलमिंथीस जो है इनको हम कॉमनली नॉन एज राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। एस्कोस का मतलब राउंड और सैक वॉर्म भी कहते हैं इनको। और इसमें ग्रुप में फाइलम में अप्रोक्सीमेटली 15,000 स्पीसीज हैव बीन इंक्लूडेड। लेकिन यहाँ पर आपका जो है अटेंशन है मस्ट बी व्हाट इज द पिक्यूलियर कैरेक्टर्स ऑफ दिस फाइलम दैट इज एस्केहेलमिंथीस इज कंसर्न्ड इज देयर। तो यहाँ से सबसे पहले मैं आपको ये यहाँ पर हाईलाइट करना चाह रहा हूं कि आपने फाइलम के यूनिक कैरेक्टर्स पर कंसीडर करना है। इससे पहले आपने जो अपना फाइलम का स्टडी किया है दैट वाज प्लेटीहेलमिंथीस। प्लेटीहेलमिंथीस में आप देखते हैं कि वहां पर जो है वो एनिमल जो है वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड थे। यहाँ पर आप देखते हैं कि इसमें जो एनिमल्स जो है उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और वो जो है इन डिफरेंट हैबिटाट में भी मिलते हैं। ये इनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है जिस बेस पर हम इसको एस्केहेलमिंथीस कहते हैं, तो आप यहाँ पर सम यूनिक फीचर्स हमने जो है आप एनलिस्ट किए हैं, इनको आपने पहले देखना है। सबसे जो यूनिक कैरेक्टर है जो कि कहीं भी किसी भी फाइलम में ये जो है नहीं मिलेंगे जो इसमें मिलते हैं, तो वो दे आर कॉल्ड द सैलिएंट फीचर, जो कि एज पर नीट एग्जामिनेशंस में आपकी जो है नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो इस फाइलम एस्केहेलमिंथीस जो है इनका जो है स्टेटस जो है वाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स वन इज देयर। तो सबसे जो यूनिक कैरेक्टर हैं जो हमने एनलिस्ट किए हुए हैं, फर्स्ट इज सिंसीशियल एपिडर्मिस। ये एक्चुअली बात बताने के लिए मैंने बड़ी कोशिश की है आपको समझाने के लिए। ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है सिंसीशियल एपिडर्मिस, ये एनिमल किंगडम में कहीं नहीं मिलती है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि सिंसीशियल एपिडर्मिस प्रेजेंट इन और आपको डिफरेंट फाइला के नाम दे रहे हैं, तो इट इज ओनली प्रेजेंट इन एस्केहेलमिंथीस। और इस एस्केहेलमिंथीस का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सिंसीशियल एपिडर्मिस। तो सिंसीशियल एपिडर्मिस बताने के लिए मैं आपको जो है ये कोई एनिमल जो है, इस एनिमल का जो है ये क्या किया, हमने ट्रांसवर्स सेक्शन किया, इस टीएस किया। तो ये जो इसकी बॉल जो है दैट इज आप देखते हैं ये बॉडी बॉल है, ये एनिमल की बॉडी वॉल है। इस बॉडी वॉल अगर हम इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को अगर हम ट्रांसवर्स करते हैं तो ये समवाट राउंडेड स्ट्रक्चर विल अपीयर इज देयर। तो यहाँ पर जो है ये राउंडेड स्ट्रक्चर जो है ये एपिडर्मिस लेयर है। इस एपिडर्मिस लेयर में आप हम देखते हैं कि जो भी हम आपको पढ़ाते हैं तो उसमें सेल्स इस तरीके से होते हैं। मतलब जो है ये जो इंटरसेप्टम जो मेम्ब्रेन जो है, यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो है ऑलमोस्ट सभी केसेस में आपको नजर आएगी मोनोन्यूक्लिएट कंडीशन होती है। लेकिन इस केस में ये जो इंटरसेप्टम लाइन जो है दैट इज लैकिंग। ये जो सेल्स जो है दे आर, जो सेप्टम जो है सेल की मेम्ब्रेन जो है वो इसमें एब्सेंट होती हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर जो दे आर मल्टी सेलुलर सेल्स बट दे आर सेप्टम और दैट इज द मेम्ब्रेन विच इज लाइंग एडजेसेंट सेल्स आर देयर, ये इसमें होती हैं, दे आर एब्सेंट। तो अब लगता है कि ये एक ही सेल है और उसमें बहुत से जो है न्यूक्लियस है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर
ये होल जितने भी एनिमल किंगडम्स अभी आप पढ़ेंगे कहीं पर भी आपको ये कंडीशन नहीं मिलेगी। तो दिस इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ दिस ग्रुप एस्के हेलमिंथी। फर्स्ट इज सिंसिशियल एपिडर्मिस, एनिमल किंगडम में यही मिलती है। और अगर हम इसको अदर कहीं कंपेयर करना चाहें तो अगर आप लोअर फंजाई में अगर आप देखेंगे तो वहां पर हाइफा जो है वो भी लोअर हाइफा जो है वो कंडीशन होती है, लेकिन वहां पर हम टर्म यूज करते हैं सीनोसिटिक। यहां पर हम सीनोसिटिक यूज करते हैं प्लांट फंजाई के केसेस में। वहां पर जो लोअर हाइफी होते हैं वो ए सेपरेट होते हैं, तो आप देखते हैं कि वहां पर भी मल्टी न्यूक्लिएट है। तो फंजाई में ये जो स्ट्रक्चर जो है वो लोअर फंजाई में मिलती है। तो फंजाई के केसेस में वेयर सच सिचुएशन इज देयर then we use the term is cyanocytic condition. But in animal case, particular in SK helminthes, this is called syncytial epidermis. So syncytial epidermis means multinucleate structure. This is the most unique character of this SK helminthes is there. तो ये तो आपको ये 100% आपको आना चाहिए। सेकंड जो है दैट इज स्यूडोसील। स्यूडोसील हमने आपको बताया था कि सीलोम जो है, ये जो सीलोम जिसको हम बॉडी कैविटी कहेंगे, दिस इज ऑलवेज डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। ये जो मीजोडर्म जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ये जो मीजोडर्म या एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म सभी जो है डिफरेंट ऑर्गन बनाते हैं। तो ये प्रोसेस करते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। तो जो मीजोडर्म जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग ऑफ दिस सीलोम। सीलोम और बॉडी कैविटी जिसको हम कहेंगे अल्टीमेटली जो है इट इज द सोर्स ऑफ द मीजोडर्म। तो इनकी अब इसकी बॉडी में क्योंकि डिफरेंट ऑर्गन तो बने हुए हैं, ये टीएस किया हुआ है हमने, इट इज द टीएस। तो यहाँ पर देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो यहाँ पर जो है ये कैविटी तो है, लेकिन वो कैविटी मीजोडर्म से कहते हैं कि वो इवॉल्व होना चाहिए। बट हियर इन दिस केस ये मीजोडर्म से डिराइव नहीं होती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्यूडोसील। और यहाँ पर पर्टिकुलर जो स्यूडोसीलोसाइट्स जो सेल्स होते हैं उसमें जो है वैक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है, दे आर नोन एज स्यूडोसीलोसाइट्स। स्यूडोसीलोसाइट्स जो सेल्स जो है वो बनाती हैं, कहने का मतलब ये है। सो दैट्स व्हाई द कैविटी इन एस्के हेलमिंथीज दिस इज नोन एज स्यूडोसील। सेकेंड फर्स्ट करेक्टर जो है दैट इज यूनिक वन which is only restricted to SK helminthes. Second is pseudocoel, and rest of the character जो है somewhat similar to other animals. तो थर्ड पॉइंट आता है नॉन मस्कुलर गट। इसमें जो इंटेस्टाइन जो प्रेजेंट होती है वो नॉन मस्कुलर होती है, एक्सेप्ट देयर इज फंक्शन फेरिंग्स रीजन वेयर दैट इज द सक्शन के लिए जो है वहां पर मस्कुलर होती है। रेस्ट ऑफ दी इसकी जो गट जो है दैट इज नॉन मस्कुलर होती है। और ये जो है मस्कुलेचर बॉडी बॉल, यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक फीचर है कि ये एनिमल की जो मसल्स होती हैं, बॉडी बॉल जो होती हैं, ये जो है रिगलिंग मूवमेंट करते हैं। दो दे आर द पैरासाइट्स बट दे आर सम पार्ट दे मेक दैट इज द रिगलिंग मूवमेंट। तो यहाँ पर जो मसल्स बॉडी बॉल जो है वो मस्कुलेचर इन नेचर होते हैं। ये फोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो है दे आर कैटेगराइज इनटू द यूनिक वन। नाउ द नेक्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम दिस एस्के हेलमिंथीज। अगर हम इनको अपने डे टू डे लाइफ में अगर आप इनको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इनको अगर हम हैबिटाट में जाएंगे तो इसमें बहुत से एनिमल्स जो है मे बी फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वाटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं। और वो पैरासिटिक्स जो है प्लांट के केसेस में भी हो सकते हैं और एनिमल के केसेस में होते
इसका मतलब ये है कि ये हैबिटाट को डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटाट में इनके मेंबर जो है वो मिलते हैं। ठीक है भाई, एक्वाटिक भी हैं, टेरेस्ट्रियल भी हैं, पैरासिटिक भी हैं, और पैरासाइट्स जो है वो प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। तो इवन प्लांट्स में तो एक अलग से ही नेमेटे हेलमिंथीस और नेमेटोड भी हम कह सकते हैं। अर्लियर दिस नेमेटे हेलमिंथीस, सम टैक्सोनॉमिस्ट जो है नेमेटोड्स जिसको हम कहते हैं थर्ड वॉर्म जिनको बोलते हैं, वो प्लांट के केसेस में बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो इस एसके हेलमिंथीस का ही एक सिस्टर कह सकते हैं कि उसका एक पार्ट जो है जिसको नेमेटेल है, नेमेटोड्स कहते हैं, नेमेटे हेलमिंथीस, तो अंडर द एसके हेलमिंथीस। तो वहां पर हम डिफरेंट टाइप के, लेकिन वो सभी पैरासिटिक इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पर इनका हैबिटाट के बाद हम इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। तो बॉडी अगर हम देखते हैं तो इनकी मोस्ट ऑफ दी जो बॉडी जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है। इसके बाद इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है, तो आप यहाँ पर देखें कि सबसे पहले ऑर्गन कहाँ पर बनना शुरू हुए, प्लेटीहेल्मिन्थिस में। प्लेटीहेल्मिन्थिस में ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज स्टार्टेड। यहाँ आकर के कि ऑर्गन्स जो है मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एक कंप्लीट मैकेनिज्म को पूरा करने के लिए एक कंप्लीट सिस्टम फॉर्मेशन करते हैं। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये यहाँ पर एडवांसमेंट ओवर द प्लेटीहेल्मिन्थिस, ये आपने कैरेक्टर्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज देयर। देन इट इज, अब ये आप देखिएगा ये जो जर्मिनल लेयर है, जो हमने आपको जर्म लेयर पढ़ाया है कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ये जो जर्म लेयर है, तो इसमें स्टार्टिंग में दो जर्म लेयर थी जो कि आगे जाकर के डिफरेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, जिनको एक्टोडर्म और एंडोडर्म का है। यहाँ पर जर्म लेयर 3 आ जाती हैं, और फर्स्ट जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, इनके प्रेडिसेसर जो है दे आर प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस जो है दे आर फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, और ये जर्म लेयर जो है क्या करती हैं, डिफरेंट ऑर्गन बनाती हैं अंडर द प्रोसेस ऑफ दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ये जर्म लेयर यहाँ पर कंप्लीट 3 जर्म लेयर जो है वो ऑल द 3 जर्म लेयर हैं। और ये जर्म लेयर जो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं एनिमल्स हैं, इसमें आपने ज्यादा अटेंशन देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्लेटीहेल्मिन्थिस से स्टार्ट होती हैं और अप टू द कॉर्डेट तक जो है, without any hesitation there you may use the term all these group on the basis of germinal layer, they are triploblastic. All animals they are triploblastic is there, whether they are that is the platyhelminthes, eschhelminthes, annelida, arthropoda, mollusca, echinodermata और chordata, सभी जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद ये स्यूडोसीलोमेट, क्योंकि इसमें जो है सीलोम जो है कैसी थी, दैट इज सीडोसील थी, इसलिए द ऑर्गेनिज्म और द एनिमल्स विच इज हैविंग दैट इज द सीडोसील, दे आर कॉमनली नोन एज स्यूडोसीलोमेट, राइट। और सेकंड जो करेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, एलिमेंट्री जो कैनाल जो है इसमें कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब जो है इसका जो है एक माउथ है, इनलेट के लिए माउथ है, और जो दैट इज एग्जिट करने के लिए जो भी अनडाइजेस्टेड फूड वगैरह है वो ये एनस के थ्रू बाहर निकालते हैं। तो दे एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीट है। मस्कुलर फेरिंग्स है, अदर पार्ट इज नॉन मस्कुलर। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है यहाँ पर एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होता है ट्यूबुलर फॉर्म में, और एक ग्लैंड होती है जो एच शेप्ड की होती है, दिस इज नोन एज रेनेट ग्लैंड्स। ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वगैरह है जो भी जो है इसमें यूरिया है बनती है, तो सम बाट इट एमिट्स दैट इज द फाउल स्मेल इज देयर। तो अगर हम इसको हाथ से टच करके अगर इसको स्मेल करते हैं तो फाउल स्मेल इज देयर। देन यहाँ पर सेक्सेस की अगर हम बात करते हैं तो सेक्सेस इन केस ऑफ अवर प्लेटीहेल्मिन्थिस व्हाटसोएवर मेंबर्स वर, वेदर दे आर प्लेटीहेल्मिन्थिस में जितने भी ऑलमोस्ट मेंबर्स थे एक्सेप्ट द प्लानेरिया,
जो कि यूनिसेक्सुअल है, रादर देन अदर मेंबर्स जो है सभी बाइसेक्सुअल होते हैं। यहाँ पर आकर के हम जैसे जैसे होते हैं तो इसमें सेक्सेस जो है वो सेपरेट है। इस सेपरेट का मतलब मेल अलग है, फीमेल अलग है, और जिसमें कि हम तो इनको हम टेक्निकल टर्म यूज करेंगे डायोसियस, और दे आर नोन एज यूनिसेक्सुअल। मेल इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द फीमेल। ये जो है मॉर्फोलॉजिकल जो है हम इसको टर्म यूज करते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म डिस्टिंक्ट। यहाँ पर एक टर्म हमने लिखा है, आप देखते हैं हमने लिखा है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म डिस्टिंक्ट। इसका मतलब ये है कि जो भी ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं उसमें मेल और फीमेल को हम इजीली जो है क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर एज वेल। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने इस एग्जांपल लिया एस्केरिस लम्ब्रिकोइडेस। ये इसके जो मेंबर जो हैं वो पैरासिटिक इन नेचर होते हैं, और ये जो है ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में जो गट में जो है रहता है। बच्चों में इनका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी ये एडल्ट लोगों में भी इनकी जो पॉपुलेशन जब बढ़ जाती है तो ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लॉग कर देते हैं, और कभी कभी उसमें पेनिट्रेट करते हैं, उसमें होल हो जाता है। इस कंडीशन से जो है क्या होता है कि पर्सन को एकदम सीवियर पेन होता है, और फीयरफुल कंडीशन में कोई सीरियस कंडीशन हो तो डेथ भी हो जाती है, बिकॉज दे पेनिट्रेट, दैट इज द गट इज देयर, एंड दैट प्रॉब्लम इट इज नॉन एस्केरिसिस। एस्केरिसिस क्योंकि दैट इज, अब ये एस्केरिस की अगर हम बॉडी को देखते हैं तो इसमें फीमेल जो है अबाउट 40 सेंटीमीटर के करीब होती है। 40 सेंटीमीटर के करीब जो है ये बॉडी जो है फीमेल जो है लॉन्गर होती है, ब्रॉड होती है, 40 सेंटीमीटर के करीब होती है, और जो मेल होता है स्मॉलर होता है, 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर तक होता है। और इन मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर जो है मेल जो है इसकी टेल वाला जो रीजन जो है कर्व शेप्ड का होता है। मेल को फीमेल के साथ एक तो साइज के बेस पर हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं, दूसरा जो है इसमें क्लोएका रीजन जो होता है जहां पर क्लोएकल सीटी प्रेजेंट होता है, ये स्ट्रक्चर हम देख के बता देते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। तो ये जो है इसकी लाइफ हिस्ट्री काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और इसकी सिस्ट जो है 5 इयर्स तक एटमॉस्फेयर में पड़ी रहती है। फिर बाई वन वे और द अदर वे कोई ह्यूमन बीइंग अगर जो है कंटेमिनेटेड फूड लेता है या पानी पीता है या आपके हाथ वगैरह जो है सैनिटाइज नहीं है, तो इनकी जब सिस्ट पहुंच जाती है तो ये गट में जाकर के वहां पर जो है ये जो है अपना शुरू कर देते हैं लाइफ साइकिल। तो ये इसका मतलब ये है कि इन एनिमल के केसेस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म डिस्टिंक्ट है, विच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, दैट इज द मेल टू द मेल इज देयर। फर्टिलाइजेशन इसमें जो है ऑलमोस्ट इंटरनल होता है, ठीक है। आफ्टर दैट इज द फर्टिलाइजेशन, जब इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो कुछ फॉर्म में डायरेक्ट भी है और इसमें जो है उसमें इनडायरेक्ट भी है। इनडायरेक्ट में कोई लार्वल स्टेज बनती है। अब अगर हम इसका एस्केरिस का एग्जांपल ले लेते हैं तो इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट इसमें जो है कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, और इसमें एक लार्वा बनता है। दिस लार्वा इज नॉन एज रैबिडिफॉर्म। रैबिडिफॉर्म जो है इसका लार्वा बनता है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर थोड़ा सा अगर आपको समझाने के लिए अगर बनाना चाहें तो ये जो है ऑर्गेनिज्म है, इसके चारों थ्री जो है कॉन्स्टिट्यूटेड जो है इसके चारों तरफ कॉन्स्टिट्यूटिव लेयर बनती हैं। ये देखो, ये जो लार्वा जो है इट इज नोन एज रैबिडिफॉर्म लार्वा। इसमें कॉन्स्टिट्यूटिव 3 लेयर बनती हैं। तो ये सिस्ट होने की वजह से इस पर कोई जो है फर्क नहीं पड़ता है, और ये काफ़ी टाइम तक जो है ये सरवाइव कर जाते हैं नेचर में। लेकिन जब ये हमारे फूड में हमारे स्टमक में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर एंजाइमेटिक एक्शन टेक्स प्लेस, ये सभी डिजॉल्व हो जाते हैं और ये जो है लिबरेट होके उसमें जो है अपना काम शुरू कर देता है। क्योंकि ये जो है अडेप्टेशन इसमें क्यूटिकल हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा थिक होती है, तो इन पर जो है कोई भी एंजाइम्स वगैरह का
इजीली जो है फर्क नहीं पड़ता है। इस टाइप से ये, और एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं, ये उसके अडेप्टेशन के करैक्टर हैं। ये जो है करेक्टरिस्टिक फीचर है जो रिप्रेजेंट करते हैं। और इवन द टाइप स्टडी ऑफ दिस एस्के हेलमिंथीज दैट इज बेस्ड ऑन बेसिकली एस्केरिस लम्ब्रिकोइडेस। तो इसीलिए इस ग्रुप का नाम भी आया है एस्के हेलमिंथीज। और जितने भी एनिमल इस ग्रुप में आते हैं उनकी बॉडी सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है और राउंड शेप की होती है, तो इनको हम राउंड वॉर्म और शेप वॉर्म वगैरह वगैरह भी टर्म हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत से मेंबर जो है वो पैरासिटिक नेचर होते हैं, जो वन वे और द अदर वे व्हेन दे एंटर इनटू द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, तो ये बहुत सी बीमारियां पैदा करते हैं। तो बच्चों में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो सम मेंबर्स जो है फॉर योर अटेंशन, इसमें 2-4 के नाम बहुत मैंडेटरी हैं जो आपको लर्न करना है, जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो एक इसमें एस्केरिस, इसको कॉमनली नॉन एज राउंड वॉर्म, ठीक है, जैसा इसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया हुआ है। दूसरा है बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई। ये बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में फाइलेरियल वॉर्म कहते हैं, और इसमें कहते हैं फाइलेरियसिस भी बीमारी होती है, और जिसमें कि हाथी का पाँव जैसा हो जाता है, तो इसको एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। ये जो एनिमल जो है फाइलेरियल वॉर्म जो है, जब व्हेन द पर्सन इज बिटेन बाई क्यूलेक्स मॉस्किटो, तो ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को क्या करता है, वहाँ पर क्लॉग कर देता है, जिसकी वजह से लिम्फ जो यहाँ पर डिपोजिट होने लगना शुरू होता है, तो आदमी की जो लेग है वो एलिफेंट जैसी हो जाती है, इसलिए इसको कहते हैं एलिफेंटियासिस। और बिकॉज द कॉजिंग एजेंट फाइलेरिया है, तो इसको फाइलेरियासिस भी कहते हैं। ये जो है आपके सिलेबस में इतना नहीं है, लेकिन फिर भी यू हैव टू कीप इन माइंड। देन दैट इज द एंकाइलोस्टोमा, हुक वॉर्म इसको कहते हैं, हुक शेप में स्ट्रक्चर बनाता है, दैट्स वाई एंकाइलोस्टोमा इट इज कॉमनली नोन एज हुक वॉर्म। योर फर्स्ट टास्क इज टू गिव दैट इज द टेक्निकल नेम, साइंटिफिक नेम as well as the common name. Then is Enterobius. Enterobius, which is commonly known as pinworm, pin shape का होता है, like that is there, so that's why Enterobius is commonly known as pinworm, followed by that is loa loa. ये भी एक ऐसा जो है ये नेमेटोड्स है, जिसको हम आई वर्म कहते हैं। ड्रैकोनकुलस इट इज कॉमनली नोन एज गुनिया वर्म। ये हम लोगों के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो है अगर वो पहुंचते हैं तो डिफरेंट कॉजिंग डिसीज करते हैं। ये जो है दिस इज ऑल अबाउट द एस्के हेलमिंथीज। So these are the points which are necessary to keep in mind कि how this एस्के हेलमिंथीज is advanced over the platyhelminthes. Thank you. At last but not least, if you think my content are worthwhile, please share, like and subscribe accordingly. Thank you please.